हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होता है, कैनिजारो रिएक्शन क्या होता है। आज हम डिस्कस करेंगे हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हेलोफॉर्म रिएक्शन होता क्या है, फिर देखेंगे उसका टाइप्स क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे कौन कौन से कंपाउंड है जो हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं, फिर हम इसका रिएक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या होता है। इसमें जो है कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो हेलोजन से रिएक्शन करता है NaOH के प्रेजेंस में, तो उसे हम क्या कहते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन कहते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड हेलोजन से रिएक्शन करता है NaOH के प्रेजेंस में, इसी को हम क्या कहते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन कहते हैं। दोज रिएक्शन इन विच हेलोजन इज रिएक्टेड विथ कार्बोनिल कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH इज कॉल्ड हेलोफॉर्म रिएक्शन। अब देख लेते हैं टाइप्स। ये 4 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है फ्लोरोफॉर्म, दूसरा क्लोरोफॉर्म, थर्ड होता है ब्रोमोफॉर्म, फोर्थ होता है आइडोफॉर्म। तो यहाँ पे देखेंगे फ्लोरोफॉर्म कब होगा, जब कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो रिएक्शन करेगा F2 से। क्लोरोफॉर्म जब कार्बोनिल कंपाउंड Cl2 से रिएक्शन करेगा तो वो होगा क्लोरोफॉर्म। ब्रोमोफॉर्म जब Br2 से रिएक्शन करेगा कार्बोनिल कंपाउंड। आइडोफॉर्म जब कार्बोनिल कंपाउंड I2 से रिएक्शन करेगा तो होगा आइडोफॉर्म। सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो क्या होता है, आइडोफॉर्म रिएक्शन होता है। इन चारों में सबसे इम्पॉर्टेंट आइडोफॉर्म रिएक्शन होता है। अब देखेंगे कौन कौन से कंपाउंड हैं जो हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। एसिटाल्डिहाइड, एथेनॉल, मेथिल कीटोन, सेकेंडरी एल्कोहल इन विच OH ग्रुप प्रेजेंट एट सेकेंड नंबर कार्बन। अब देखिए एसिड एल्डिहाइड का फार्मूला आपको पता होगा, एथेनॉल का फार्मूला आपको पता होगा, मेथिल कीटोन और सेकेंडरी एल्कोहल ये वाला हम आपको क्लियर कर देते हैं, ये क्या होते हैं ये क्लियर कर देते हैं आपको। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेथिल कीटोन। CH3 CO CH3 CH3 CO CH2 CH3 CH3 CH2 CO CH2 CH3। तो यहाँ पे देखिए मेथिल ग्रुप है, यहाँ पे भी क्या है, मेथिल ग्रुप है। यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ पे मेथिल ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एथिल ग्रुप है। यहाँ पे भी एथिल ग्रुप है और यहाँ पे भी एथिल ग्रुप है। तो अब देखिए यहाँ पे मेथिल ग्रुप है, यहाँ पे भी मेथिल ग्रुप है, तो ये क्या हो गया, मेथिल, ये हो गया आपका मेथिल कीटोन। और ये क्या हो गया, ये भी मेथिल कीटोन में ही आएगा, क्योंकि एक मेथिल ग्रुप एक साइड में लगा है। तो दोनों में से किसी भी साइड में एक मेथिल ग्रुप होना चाहिए, तब जाके वो क्या कहेगा, उसको हम कहेंगे मेथिल कीटोन, और वो क्या देगा, हेलोफॉर्म रिएक्शन तब वो देगा। ये वाला जो है वो हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि इसके दोनों साइड में एथिल लगे हैं, मेथिल ग्रुप कहीं नहीं लगा है। ये देगा हेलोफॉर्म रिएक्शन और ये देगा हेलोफॉर्म रिएक्शन। अब देख लेते हैं सेकेंड कंडीशन। उसने बोला कि जो एल्कोहल है वो सेकेंडरी एल्कोहल होना चाहिए, प्लस दूसरा उसमें ये भी जोड़ा कि OH ग्रुप जो है वो सेकेंड नंबर कार्बन पे होना चाहिए। तो एग्जाम्पल लेके यहाँ पे देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक ये हो गया, ये हो जाएगा CH3 CH2 CHOH CH2 CH3। अब सेकेंडरी एल्कोहल किसे कहते हैं, सेकेंडरी एल्कोहल का मतलब है ऐसा कार्बन, ऐसे कार्बन से OH अटैच होना चाहिए जो 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो। सेकेंडरी एल्कोहल का मतलब हो गया OH ग्रुप ऐसे कार्बन से अटैच होना चाहिए जो 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी एल्कोहल। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला जो है वो सेकेंडरी एल्कोहल है, क्योंकि देखिए OH ग्रुप ऐसे कार्बन से अटैच है जिससे डायरेक्टली 2 कार्बन अटैच हो रहे हैं, तो सेकेंडरी तो है। सेकेंड कंडीशन उसने बोला कि जो OH ग्रुप है ना वो सेकेंड नंबर कार्बन से अटैच होना चाहिए। तो नंबरिंग करेंगे आप 1 2 3 4 5। इस साइड से नंबरिंग करने पे OH ग्रुप थर्ड पोजीशन पे आ रहा है। अगर इस साइड से भी करेंगे नंबरिंग तब भी ये थर्ड पोजीशन पे ही आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो है हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा,
क्योंकि उसमें बोला कि OH ग्रुप जो है वो सेकेंड नंबर कार्बन पे अटैच होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए ये भी क्या है, सेकेंडरी एल्कोहल है ना, सेकेंडरी एल्कोहल है। अब नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4। तो OH ग्रुप कहाँ अटैच है, सेकेंड नंबर कार्बन पे। ये जो है ये रिएक्शन देगा, हेलोफॉर्म रिएक्शन ये कंपाउंड देगा, लेकिन ये वाला कंपाउंड नहीं देगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये कंपाउंड हैं जो हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। अब रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन ये क्या है, एसिटाल्डिहाइड है। अब इसका रिएक्शन होगा I2 से और NaOH से। I2 कितना लेंगे ये आपको याद रहना चाहिए कि 3I2 यहाँ पे लेंगे और यहाँ पे 4 NaOH लेंगे, ये आपको याद होना चाहिए। अब बनेगा क्या, यहाँ पे CHI3 बनेगा। CHI3 जो है कॉमन है, वो हर एक रिएक्शन, 4 रिएक्शन है ना, चारों रिएक्शन में ये कंपाउंड बनेगा, ये कॉमन है, ये आपको याद रहना चाहिए। अब ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ना, वो इस पे डिपेंड होगा कि ये कितने कार्बन का बनेगा। सब में बनेगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो सब में बनेगा, लेकिन कार्बन कितना होगा ये इस पे रिएजेंट पे, मतलब जो आप लिए हैं उस पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 कार्बन है, और यहाँ पे हमने एक कार्बन यूज़ कर लिया, तो मतलब ये वाला कंपाउंड एक ही कार्बन का होना चाहिए। तो ये बनेगा आपका HCOONA, ये एक कार्बन का बनेगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर क्या बनेगा, NaI और H2O। अब देखिए, अब इसको बैलेंस करेंगे कैसे हम रिएक्शन को बैलेंस करने से पहले आप देखोगे यहाँ पे देखोगे I कितना है, तो यहाँ पे I हो गया 6, 3I यहाँ पे यूज़ हो गया। अब यहाँ पे 3 लगाएंगे तब जाके ये रिएक्शन बैलेंस होगा। अब इसको वाटर मॉलिक्यूल को बैलेंस करने के लिए आप देखोगे ऑक्सीजन कितना लगा है, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, 5 ऑक्सीजन हो गया, और ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 2 हो गए। अब यहाँ पे 3 लगाएंगे तब जाके 5 ऑक्सीजन होंगे, तब जाके ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आप आयोडीन देखोगे कितने हैं, फिर उसके बाद देखोगे ऑक्सीजन कितने हैं, इसके बाद उसको बैलेंस कर दोगे। अब यहाँ पे मेथिल कीटोन का रिएक्शन भी I2 से करवाइए और NaOH से करवाइए। तो यहाँ पे भी 3I2 लेंगे और 4 NaOH लेंगे। अब रिएक्शन करवा देंगे तो CHI3 बनेगा, सब में बनेगा CHI3। अब इसको बनाने के लिए, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे कि कितना कार्बन इसमें है। तो इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, हमने एक कार्बन यूज़ कर लिया, इसका मतलब ये जो बनेगा वो 2 कार्बन का बनेगा। उसमें क्या बन रहा था, 1 कार्बन का बन रहा था, और यहाँ पे क्या बनेगा, 2 कार्बन का। तो यहाँ पे जो H था ना, वहाँ पे कर देंगे CH3COONA, और क्या बनेगा, NaIH2O। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए हमने आपको बताया आयोडीन देखेंगे कितना है, उसको बैलेंस कर लेंगे, फिर ऑक्सीजन देखेंगे कितना है, उसको बैलेंस कर लेंगे। अब देखेंगे ये वाला कि सेकेंडरी एल्कोहल होना चाहिए, और जो OH ग्रुप है ना वो सेकेंड नंबर कार्बन से अटैच होना चाहिए, उसका देख लेते हैं। तो उसका देखने से पहले आप देखोगे यहाँ पे कि ये सेकेंडरी भी है और OH ग्रुप जो है वो सेकेंड नंबर कार्बन से अटैच है, तो मतलब कि ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। अब देखेंगे यहाँ पे 4I2 + 6 NaOH यूज किया है, यहाँ पे 3 यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे 4 यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे 4 यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे 6 यूज़ कर रहे हैं। ये आपको याद होना चाहिए कि कहाँ पे कितना लगेगा। अब देखिए यहाँ पे बनेगा CHI3 सब में बनेगा। फिर उसके बाद इसको बनाने के लिए यहाँ पे देखेंगे कि कितना कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है, 1 कार्बन यूज़ कर लिया, बचे 2 कार्बन। अब 2 कार्बन का यहाँ पे बनेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COONA, और क्या बनेगा, NaI बनेगा, H2O बनेगा। अब रिएक्शन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे देखोगे आप आयोडीन कितना है, 8 आयोडीन है, और यहाँ पे कितने हैं, 3 है, तो 5 यहाँ पे लगाओगे तो 8 हो जाएगा, रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए देखेंगे ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे 1 हो गए, यहाँ पे 6 हो गए, 7 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन यूज़ हो गए, तो यहाँ पे कितने यूज़ होंगे, 5 यूज़ होंगे, 5 लगा देंगे, ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब एक और था, एथेनॉल था। एथेनॉल का रिएक्शन भी हम किससे करवाएंगे, 4I2 + 6 NaOH से करवा देंगे, तो क्या बनेगा, CHI बनेगा। अब इसको बनाने के लिए देखेंगे यहाँ पे कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन हैं, 1 कार्बन यूज़ कर लिया, मतलब कि 1 कार्बन का सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, COONA,
प्लस NaIH2O। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आयोडीन देखेंगे, ऑक्सीजन देखेंगे, कितना है कितना कम है उसको लगा देंगे, रिएक्शन बैलेंस हो गया। देख लेते हैं आयोडोफॉर्म रिएक्शन क्या होते हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसमें क्या होता है, एक सोल्यूशन लेते हैं, सोल्यूशन में हम आयोडीन को ऐड करते हैं NaOH की प्रेजेंस में। अगर जो है ये रिएक्शन दे रहा है तो सोल्यूशन का कलर जो है येलो हो जाएगा, अगर रिएक्शन नहीं दे रहा है तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे। द रिएक्शन इन विच I2 इज एडेड इन द सोल्यूशन इन द प्रेजेंस ऑफ इक्वस NaOH इज कॉल्ड आयोडोफॉर्म रिएक्शन। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पे एक सोल्यूशन लिए हैं, सोल्यूशन में हम I2 ऐड कर रहे हैं किसके प्रेजेंस में, NaOH के प्रेजेंस में। तो क्या हो रहा है, अगर रिएक्शन वो देगा तो येलो PPT जो है वो जनरेट होगा। PPT क्या होता है, PPT जैसे आप देखते होंगे दूध कभी कभी फट जाता है तो उसमें वाइट कलर के प्रेसिपिटेट आ जाते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, PPT कहते हैं। ऐसे इसमें क्या होगा, येलो कलर के PPT जनरेट हो जाएंगे। तब वो क्या होगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। जो येलो कलर का PPT जनरेट होता है ना, वो किसका होता है, CHI3 का, CHI3 का होता है। और अगर ये रिएक्शन नहीं जनरेट, मतलब रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो ये क्या करेगा, इसमें कोई रिएक्शन नहीं हुआ तो येलो कलर का PPT जो है वो जनरेट नहीं होगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि सोल्यूशन लेते हैं, सोल्यूशन में I2 ऐड करते हैं किसकी प्रेजेंस में, NaOH की प्रेजेंस में। अगर रिएक्शन हो रहा है तो येलो कलर की PPT जनरेट होगी, वो किसकी होगी, CHI3 की। और अगर रिएक्शन नहीं होगा तो येलो कलर की PPT जनरेट नहीं होगी। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या देखेंगे कि इसका यूज कहाँ पे करते हैं हम। अब ये रिएक्शन हो रहा है तो इस रिएक्शन का यूज भी होगा, तो यूज देख लेते हैं। आयोडोफॉर्म रिएक्शन का यूज हम करते हैं डिस्टिंग्विश करने के लिए। देखिए, मेथिल कीटोन फॉर्म अदर कीटोन, जो अदर कीटोन है उससे मेथिल कीटोन को अलग करने के लिए। अब आप बोलोगे कि मेथिल कीटोन क्या होते हैं, तो मेथिल कीटोन वो होते हैं जैसे कि CO है आपके पास, अगर इस साइड में किसी भी साइड में आपका CH3 अटैच है, किसी भी साइड में CH3 अटैच है तो वो हो जाएगा आपका मेथिल कीटोन। दोनों साइड में ना होकर के, अगर चलो दोनों साइड में है तब भी वो मेथिल कीटोन ही है, अगर मान लीजिए एक साइड में है केवल तब भी वो क्या है, मेथिल कीटोन है। तो अदर कीटोन से मेथिल कीटोन को अलग करने के लिए, उसकी पहचान करने के लिए कि ये मेथिल कीटोन है कि नहीं है, किसका प्रयोग करते हैं हम, आयोडोफॉर्म रिएक्शन का प्रयोग करते हैं। इसको टेस्ट भी बोल सकते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट भी बोला जाता है। अब सेकेंड क्या होता है, और अगर आपको ये रिएक्शन देखना है तो रिएक्शन आपको हेलोफॉर्म रिएक्शन टेस्ट में आपको रिएक्शन मिल जाएगा। और सेकेंड क्या होता है, एसिटाल्डिहाइड फ्रॉम अदर एल्डिहाइड। अब एसिटाल्डिहाइड का भी हम पहचान करते हैं अदर एल्डिहाइड से। अगर मतलब आपके पास ढेर सारे एल्डिहाइड हैं, आपको जानना है कि इसमें एसिटल एल्डिहाइड है कि नहीं है, तब भी हम इस टेस्ट का यूज कर सकते हैं। अब एसिटाल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, CH3COH। इसको क्या कहते हैं, एसिटाल्डिहाइड कहते हैं। एल्डिहाइड में अगर आपके पास एसिटाल्डिहाइड है तब ये रिएक्शन होता है, और सारे एल्डिहाइड में ये रिएक्शन नहीं होता है। केवल क्या देता है, एसिटाल्डिहाइड भी ये रिएक्शन करता है और कोई नहीं करता। अब थर्ड पॉइंट क्या है, सेकेंडरी एल्कोहल। जो सेकेंडरी एल्कोहल होते हैं जिससे OH जो है सेकेंड कार्बन से अटैच हो, सेकेंडरी एल्कोहल प्लस होना चाहिए वो, और जो OH ग्रुप है वो सेकेंड नंबर कार्बन के साथ अटैच हो। अब सेकेंडरी का मतलब क्या होता है, सेकेंडरी का मतलब होता है जो कार्बन है ना वो डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच होना चाहिए। जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच है उससे डायरेक्टली 2 कार्बन अटैच होना चाहिए, तो क्या होते हैं, सेकेंडरी कार्बन होते हैं। और एक पॉइंट इसमें ये बोला गया कि वो सेकेंड नंबर कार्बन से अटैच हो, OH ग्रुप जो है वो सेकेंड नंबर कार्बन से अटैच हो। अगर आप नंबरिंग कर रहे हैं ना तो सेकेंड नंबर कार्बन से OH ग्रुप अटैच होना चाहिए। तो यहाँ पे मान लीजिए CH3 है और ये CH2 हो गया और ये हो गया आपका CH3, तो आप नंबरिंग करिए 1 2। तो यहाँ पे जो 2 नंबर का कार्बन है उससे क्या अटैच है, OH अटैच है, उससे क्या अटैच है, OH अटैच है। इसमें बोला गया है कि एल्कोहल जो है वो सेकेंडरी एल्कोहल होना चाहिए और जो OH ग्रुप है वो सेकेंड नंबर कार्बन से अटैच होना चाहिए। तो सेकेंडरी एल्कोहल तो ये है,
क्योंकि ये जो कार्बन है उससे 2 कार्बन अटैच है, ये सेकेंडरी हो गया। और जो OH ग्रुप है वो सेकेंड नंबर कार्बन से भी अटैच है। अगर आप नंबरिंग करो 1 2, OH ग्रुप कहाँ अटैच है? सेकेंड नंबर कार्बन से। तो ये भी क्या देगा? आइडोफॉर्म टेस्ट ये देगा, आइडोफॉर्मिक टेस्ट ये देगा। इसको भी हम अलग कर सकते हैं अदर एल्कोहल से हम इसको अलग कर सकते हैं। अब एथेनॉल को भी हम अलग कर सकते हैं प्राइमरी एल्कोहल से हम एथेनॉल को अलग करने के लिए भी ये आइडोफॉर्म का टेस्ट करते हैं। अब एथेनॉल को हम मेथेनॉल भी कहते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो देख लेते हैं, मेथिल कीटोन फ्रॉम अदर कीटोन, एसिटल्डिहाइड फ्रॉम अदर एल्डिहाइड, सेकेंडरी एल्कोहल फ्रॉम अदर एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल्स हैविंग OH ऑन सेकेंड कार्बन एटम, एथेनॉल फ्रॉम प्राइमरी एल्कोहल, एथेनॉल को हम मेथेनॉल भी कहते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।